स्कूटी थी, तो अब वहीं प्रथम आने वाले 9,000 विद्यार्थियों को भी जो ई स्कूटी है वो मिलेगी। कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित हो गया है। इसके अलावा सहकारिता नीति कैबिनेट में अप्रूवल मिला है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य बन गया है जहां पर सहकारिता नीति को अप्रूवल कर लिया गया है, जो कि अभी तक देश के किसी राज्य में नहीं है, जिसका हम सुबह से जिक्र कर रहे थे कि इससे कहीं ना कहीं स्वरोजगार के अवसर निकल कर आएंगे और तमाम चीजें होंगी। वहीं अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति छात्रवृत्ति की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर अब 8 लाख रुपए कर दी है। यानी कि जो छात्र बाहर विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर वो अपने स्कॉलरशिप को लेकर बात करते हैं, तो ऐसे में SC/ST के जो छात्र हैं उनको अब यहाँ पर जो उनकी आय है वो बढ़ा दी गई है और 8 लाख रुपए जो उनकी सालाना सीमा होती है वो कर दी है। वहीं 29 नई जल समूह योजनाओं को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। तो इसके अलावा ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान की गारंटी भी सरकार के द्वारा इस कैबिनेट की बैठक में दी गई है। सिंगरौली में PPP मोड पर हवाई अड्डे का जो निर्माण है वो होने की भी जो स्वीकृति वो मिली है। तो वही मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट संशोधन की प्रक्रिया भी की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थायी और शौर्य अलंकरण श्रृंखला के प्राप्त राज्य शासन के पुरस्कार वृद्धि में भी समर्थन किया गया है। तो देखिए कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। खासतौर पर जो मध्य प्रदेश के अंदर हम देख रहे थे कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर चर्चा चल रही थी, तो ऐसे में 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो खोल दी गई है। कैबिनेट में बड़ा निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, अब इस फैसले के बाद, इस बड़े निर्णय के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? लोगों के अंदर जिस तरह से लगातार इसको लेकर हो हल्ला मचा हुआ था, अब किस दिशा में उन लोग सोचेंगे, इसके लेकर छवि क्या बनाएंगे? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसका प्रस्ताव आना ही था, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं नवंबर माह में, और इसके पहले जो प्रशासनिक कसावट है वो होती है, यानी कि एक जिले के अंदर कोई 3 साल पूरे कर चुका होता है फील्ड पर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, तो उनका उस जिले से स्थानांतरण दूसरे स्थान पर किया जाता है और वही यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सहकारिता नीति है वो पहली बार मध्य प्रदेश में उसको कैबिनेट की बैठक में अप्रूवल मिला, यानी कि स्वरोजगार से जुड़ने का जो अवसर है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लोगों को मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी फायदा आने वाले समय में मिलेगा। सबसे बड़ा फैसला एक और लिया गया है कि अभी तक जो छात्राएं हैं उन्हें ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो ई स्कूटी है वो प्रदान की जाती थी, लेकिन अब जो छात्र हैं उन्हें भी जो ई स्कूटी है वो प्रदान की जाएगी और करीब जो संख्या निकल कर आई है छात्रों की वो 9,000 बताई जा रही है। यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो बिल्कुल जितेंद्र, अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ पर छात्रों के लिए काफी ज्यादा सोचा गया है, युवाओं के लिए सबसे ज्यादा सोचा गया है, लेकिन जो सबसे अहम चीज है यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर, जो लगातार तबादलों को लेकर मामला बन रहा था, अब इसमें जो प्रतिबंध है वो हटाया गया है। फायदा किन किन लोगों को पहुंचेगा अब इससे? बिल्कुल, देखिए ये जो चीजें होती है, अगर हम ट्रांसफर की बात करें तो ये जो समय होता है ये फायदे के लिए नहीं है। ये जो समय होता है ये प्रशासनिक कसावट के लिए होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी ये लगता है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फील्ड पर काम कर रहा है, यानी कि अगर हम थानों की बात करें, अगर कोई थाना